हे गाइस, दिस इज़ आदित्य राज गुप्ता एंड आज की वीडियो से हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आज से बहुत बेहतरीन होने वाला है। मतलब कि हमने HTML का सारा कंटेंट कवर कर लिया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा HTML का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और HTML तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया यार, अब हमें CSS पे ध्यान देना है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल लेके बताया था, मैं सेम एग्जांपल एक और बार ले लेता हूँ कि अगर हम अपनी बॉडी को एक स्केलेटन मान लें और फिर हम उसको अपनी ब्यूटी प्रोवाइड करें अपने अपने हिसाब से, तो उसे हम CSS कहते हैं। तो CSS का लेक्चर बहुत इजी है, मतलब CSS के जितने भी लेक्चर आएंगे बहुत इजी आएंगे और मैं बीच बीच में आपको नई नई वेब टेक्नोलॉजी से भी इंट्रोडक्शन कराता रहूँगा ताकि आपको मज़ा आते रहे और पता चलते रहे क्यों हम HTML मतलब जावास्क्रिप्ट CSS ये सब सीख रहे हैं, क्यों हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो मैं इस पे ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो CSS बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है और ये तो आपको बहुत इजी तरीके से आ जाएगा क्योंकि इसका फ्लो कंट्रोल बहुत इजी रहने वाला है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो बिना देरी करे अपनी वीडियो को शुरू करते हैं यार। यार शुरू करने से पहले एक बार न्यूटन स्कूल के ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं जो कि 27 अगस्त 2021 में होने वाला है। तो न्यूटन स्कूल ने अपना एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट निकाला है जो कि एक बहुत ही बड़ा कोडिंग कॉन्टेस्ट है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा वेबसाइट का, और मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे दूंगा। नहीं तो आप न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे आके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहाँ पे ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट पे क्लिक करना। तो उस पे क्लिक करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे ये न्यूटन स्कूल के ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको यहाँ पे 5 लाख तक के एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीतने का मौका मिलेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात इस कोडिंग कॉन्टेस्ट की ये है कि आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है इस कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद, और आपको यहाँ पे फिर आपको मौका मिल सकता है कि आप यहाँ पे बहुत सारे गुडीज जीत सके, जैसे कि अमेजोन इको हो गया, होम पॉड मिनी हो गया, एग्रोनॉमिक कीबोर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कैश प्राइजेस है जिसकी अच्छी रैंक आएगी। और यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है, जैसे कि इंटर्नशिप्स हो गया, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। और यहाँ पे एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी मिलेंगे आपको, जैसे कि मैंने बताया होम पॉड मिनी हो गया, एग्रोनॉमिक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, अमेजोन एको हो गया। और इसमें रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप साइन अप विद गूगल कर सकते हैं, या फिर आप अपना नेमिंग दे के या फिर जेंडर प्रोवाइड करा के अपना साइन अप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, फिर आपको ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा और फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पासवर्ड देना, अपना जो भी आप पासवर्ड देंगे और उसके बाद साइन अप करेंगे तो आपका एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा और वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर भी आ सकता है आपका। और उसको वेरीफाई करने के बाद आपका कोडिंग कॉन्टेस्ट में रजिस्टर हो जाएगा। और ये 27 अगस्त को है, तो मैंने भी ऑलरेडी कर रहा है। क्या जा रहा है यार, हमें भी कुछ मिल जाएगा। और ये 27 अगस्त को है, मैंने भी ऑलरेडी अप्लाइड कर रखा है न्यूटन स्कूल ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट 2021। और जिनको कोडिंग नहीं आती है तो उनके लिए भी न्यूटन स्कूल ने फ्री में कुछ कोडिंग के ट्रैक्स निकाल रखे हैं, तो आप यहाँ पे पहले सीख भी सकते हैं। अभी तो आपके पास 10 दिन है मैक्सिमम, और फिर यहाँ पे आप लॉन्च पैड में जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ये कोडिंग कॉन्टेस्ट बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली रहने वाला है और कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसमें 1000 रैंडम प्राइजेस दिए जाएंगे उन कोडर्स को जिनकी रैंक 500 से ज़्यादा आई है। और इनके और प्राइजेस और गुडीज देख लेते हैं। तो जिसकी रैंक 1 आएगी उसको यहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिलेगा जो कि 50,000 रुपीज़ होगा। सेकंड प्राइज यहाँ पे 25,000 रुपीज़ होगा, के यानी 1000 रुपीज़। और सिमिलरली आपको फिफ्थ प्राइज मिलेगा 10 के रुपीज़ प्लस। इतना ही नहीं, आपको और भी दे रहे हैं ये। टॉप 100 कोडर्स को अमेजोन गिफ्ट वॉचर मिलेगा जिसका बहुत 500 रुपये रहने वाला है। और कोडर्स जो कि 101 से 500 के बीच में रैंक आएगी जिनकी, उनको आपको अमेज़न का 100 रुपीज़ का वाउचर मिलेगा। और जिनकी रैंक 500 से 1000 के बीच में आएगी उनको अमेज़न का 100 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है। तो आपने देखा कि ये बहुत अमेजिंग चीज़ है कोडिंग कॉन्टेस्ट में, बस आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, सही वो भी। और आप इतनी सारी चीज़ें जीत सकते हैं। यहाँ पे आपको कैश रिवॉर्ड्स भी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप इनके एलुमनी से भी देख सकते हैं, रिव्यूज यहाँ पे देख सकते हैं आप इनके कितने अच्छे रिव्यूज दे रखे हैं इन्होंने। और ये पूरा कोडिंग कॉन्टेस्ट एवेंजर्स के थीम पे डिजाइन किया गया है। और इसमें एक और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो बेस्ट फीमेल कोडर जिनकी रैंक अच्छी आएगी उन्हें के लिए स्पेशल प्राइजेस है। सिर्फ फीमेल कोडर्स ही नहीं, यहाँ पे जो यंगेस्ट कोडर है और जो वर्किंग प्रोफेशनल है जिनकी मतलब जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है, अच्छी रैंक लाई है, बेस्ट रैंक वर्किंग प्रोफेशनल को भी यहाँ पे स्पेशल प्राइजेस मिलेंगे। तो आपने देखा कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, कोडिंग कॉन्टेस्ट है।
तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप लोग? जल्दी से जाइए और इस कोडिंग कॉन्टेस्ट में रजिस्टर कर दीजिए। हाँ, तो यार शुरू करते हैं और जानते हैं सीएसएस के बारे में। तो सीएसएस क्या होता है? व्हाट इज सीएसएस? तो सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो सीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है यार? सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और यहाँ पे सीएसएस 3 का लोगो इसलिए लगाया यार क्योंकि पहले सीएसएस के वर्जन मतलब पहले सीएसएस आया था और अब जो अपडेटेड वर्जन है वो सीएसएस 3 है और एचटीएमएल का अपडेटेड वर्जन जो है वो अब एचटीएमएल 5 है। और सीएसएस और क्या है? CSS gives style to raw HTML। मतलब जो हमने कोड लिखा है वो अभी एक टाइप का कच्चा कोड होता है, मतलब कच्चा नहीं यार, बस सिर्फ वो कोड होता है, मतलब एक बेकार अगली लुकिंग कोड होता है। तो CSS उसको एक ऐसा ब्यूटीफुल लुकिंग कोड बना देता है जो हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूज होता है। तो CSS टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिजाइन, और जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना यार वो हमेशा CSS लेता है। तो जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया था इमेजेस वाले वीडियो में कि मतलब इमेजेस में जो विड्थ और हाइट है हम वहाँ इनलाइन नहीं दे सकते क्योंकि वो एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने CSS को दे देते हैं। तो यहाँ पे वो कुछ ऐसा था img टैग करके, और जब हमने अपना सोर्स प्रोवाइड कर दिया था, जब हमने अपना सोर्स प्रोवाइड कर दिया था जो हमें विड्थ और हाइट जो थी हमारी, मैंने बताया था आपको कि हमें यहाँ पे इनलाइन प्रोवाइड नहीं करना है, उसे हम CSS से करेंगे। तो मैंने ऐसा इसलिए कहा था उस समय क्योंकि हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी CSS को देना चाहते हैं, ताकि अगर मान लो 1000 लाइन्स ऑफ कोड है या फिर 2000 लाइन्स ऑफ कोड है और हम टीम में काम कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे जानेंगे कि हमने ये वाले हाइट और विड्थ CSS के इनलाइन में प्रोवाइड करा और ये वाली हाइट और विड्थ हमने मतलब जो एक्सटर्नल CSS होता है हमारा डॉट CSS फाइल शीट होती है हमारी, हमने उसमें प्रोवाइड नहीं करा है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उन टीम में काम करने के लिए। तो और जब भी तो ये गुड प्रैक्टिस नहीं मानी जाती इनलाइन करने में, तो हम एक्सटर्नल शीट ही यूज़ करके करते हैं। वैसे तो CSS के 3 टाइप्स होते हैं, अभी हम इस वीडियो में ही जानेंगे उसके बारे में। तो CSS यूज टू गिव स्टाइल टू आवर वेब पेजेस। तो जैसे कि मैंने बताया था ये स्टाइल देने के लिए काम आता है, और CSS वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में भी काम आता है। तो हम ये भी जान लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव क्या होता है, क्योंकि आजकल सारी जगहों पर मतलब जो भी वेब डेवलपर होता है वो एक रिस्पॉन्सिवनेस टेक्नोलॉजी को जानना ज़रूरी है उसके लिए बहुत। तो रिस्पॉन्सिव ये होता है यार कि मतलब एक ही वेबसाइट को आप कंप्यूटर में भी देख सकते हो, आईपैड में भी देख सकते हो, टैबलेट में भी देख सकते हो, फ़ोन में भी देख सकते हो। तो ऐसी वेबसाइट्स जो हर किसी के डिवाइस में कंपैटिबल हो उन्हें हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहते हैं। तो इसका यार हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और इंटरनेट पे चल के मैं सीधा आपको गूगल पे दिखा देता हूँ कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कैसी होती है। तो सीधे गूगल पे आके हम लिख देते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। तो जब मैंने ये यहाँ पे लिखा और इमेजेस सेक्शन में हम जाके देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कैसे होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ये पहले ही देख रखा है, बस आपको टेक्नोलॉजी नहीं पता थी। तो आपने देखा कि ये मतलब एक ही वेबसाइट आपने बनाई है और वो हर प्लेटफॉर्म में कंपैटिबल है। तो जैसे कि एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन करके वेबसाइट है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं हम कि ये कंप्यूटर में भी कंपैटिबल है, ये लैपटॉप में भी कंपैटिबल है, ये डेस्कटॉप में भी, ये टैबलेट में भी, ये फ़ोन में भी और आईपैड में भी। मतलब जो वेबसाइट्स हर चीज़ की कंपैटिबल हो उन्हें हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहते हैं। तो अब जानते हैं CSS के रोल्स क्या होते हैं। तो CSS किस चीज़ के लिए यूज होते हैं यार? CSS HTML के जो कंटेंट होता है, जो HTML का प्रेजेंटेशन होता है उसको और भी ब्यूटीफाई करने में यूज होती है, और ये हमारी वेबसाइट को मॉडर्न लुकिंग भी बनाती है। ब्यूटीफुल तो ये हमारी वेबसाइट को बनाती है, पर ये साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को मॉडर्न लुकिंग भी एक लुक देती है, जो कि मॉडर्न लुकिंग जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है जैसे कि CSS3 हो गया, HTML5 हो गया, हम उन्हें यूज करके इसको देते हैं। अब यार हम CSS का सिंटैक्स जान लेते हैं। तो CSS का सिंटैक्स बहुत ईजी है। सिंटैक्स यानी हम CSS को कैसे लिखते हैं, हम उसको कैसे डिनोट कराते हैं। तो CSS यानी एक टैग को ही हम CSS देते हैं या फिर क्लास या फिर ID को ही हम CSS दे सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम CSS देते हैं वो चीज़ हमारी P होता है, जैसे कि P टैग, उसे हम सिलेक्टर कहते हैं। और सिलेक्टर क्या होता है? हमारा P टैग हो गया, A टैग हो गया या फिर क्लासेस हो गई या फिर IDs हो गई, ये हम सिलेक्टर कहते हैं। और जो हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसे हम डिक्लेरेशन कहते हैं, मतलब CSS को डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स में होता है ये जो डिक्लेरेशन होता है। तो प्रॉपर्टी जैसे कि कलर हो गई और यहाँ पे वैल्यू उसका ब्लू हो गया, तो इसे हम CSS का सिंटैक्स कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम कलर ब्लू ही नहीं, हम बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, हम टेक्स्ट अलाइन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी आपके कॉम्प्लिकेटेड होती है, जैसे जैसे मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा तो ये आपको धीरे धीरे समझ आता रहेगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
और यार मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको हमेशा आंसर दूंगा उसका। और सिर्फ ये तो एक पी टैग है और इसको हमने कलर ब्लू दिया है, तो जैसे कि अगर हमें बहुत सारे पी टैग है, मतलब पी टैग ही है हमारे पास और उनको क्लासेस आईडीज भी है अलग अलग, और हमें उन्हें ब्लू कलर ही देना है, तो हम उसे कैसे दें? तो उसके लिए भी हमारे पास यार ग्रुप ऑफ सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हेडर जो है हमारा, हेडर और पी में जो क्लास है इंट्रो, उसे हम सेम चीज देंगे, मतलब हम उसे बैकग्राउंड कलर रेड देंगे और जो बॉर्डर रेडियस होता है वो 3 पिक्सेल्स होता है। तो बैकग्राउंड कलर तो आपको पता ही होगा कि जो बैकग्राउंड में कलर आ जाता है वो बैकग्राउंड कलर होता है, और बॉर्डर रेडियस तो अभी आपको नहीं पता होगा, और ये चीज़ मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ये हमारा ग्रुप ऑफ सिलेक्टर्स हो गया जिन्हें हम सेम चीज़ देना चाहते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक में। तो अब CSS 3 टाइप्स की होती है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। देयर आर 3 वेज टू ऐड CSS टू मार्कअप। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मार्कअप क्या है? गुड क्वेश्चन। मार्कअप यार HTML ही होता है, बस यहाँ पे थोड़ा उसको एडवांस करके हमने लिखा है मार्कअप। यार इनलाइन CSS वो CSS होती है जिन्हें हम एक ही लाइन में प्रोवाइड कराते हैं, एलिमेंट यानी जो टैग्स होते हैं हमारे पी टैग ए टैग उनके साथ ही प्रोवाइड कराते हैं, उसे हम इनलाइन CSS कहते हैं। क्यों कहते हैं इनलाइन CSS? क्योंकि हम इनलाइन मतलब उनके साथ ही हम CSS का कोड अटैच कर रहे हैं इसलिए। और इंटरनल CSS वो CSS होता है यार जो कि हेड टैग में हम एक इंटरनल मतलब स्टाइल टैग बनाते हैं, वहाँ पे हेड टैग में एक हम स्टाइल टैग बनाते हैं और उसमें ही हम अपने CSS के सारे कोड्स लिख सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इंटरनल CSS। और एक्सटर्नल CSS या जो कि एक सबसे अच्छा CSS का स्टाइल होता है वो होता है जो कि हम मतलब लिंक स्टाइल शीट जो हम डॉट CSS के नाम से एक स्टाइल शीट बना के उसको एक्सटर्नली लिंक करते हैं अपने HTML वेब पेज से, ताकि वो CSS प्रोवाइड कर सके। तो ये था यार CSS के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। तो अगली वीडियो में हम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के बारे में इन डेप्थ में जानेंगे और उसके एग्जांपल्स भी लेंगे, कोड भी करेंगे। तो इस वीडियो को यार यहीं एंड करते हैं, जब तक के लिए कोड करते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।